श्रम मेडिटेशन में लोग क्या करते हैं? श्रम मेडिटेशन का सीधा अर्थ क्या है, सरल अर्थ क्या है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं? आर्ट ऑफ वर्किंग में हम लोग श्रम मेडिटेशन का आधार लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? ये सब बातें हमें शक्तिदायक होती है या उससे नुकसान होता है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात हम देखेंगे। आर्ट ऑफ वर्किंग की ये किताब अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग की किताब मंगवाने के लिए हमें संपर्क कीजिए। श्रम मेडिटेशन एक गौरव शक्ति है और ये मानव की है। श्रमो श्रमनाय बोल के हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें शारीरिक कष्ट, मेहनत, परिश्रम करने पड़ेंगे। ऑफिस में सब समान रहते हैं, कार्यालय में सबको समान प्रवेश रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और उनको सम्मानजनक हक प्रदान किए जाते हैं। मनुष्य की जागतिक पार्श्वभूमि ये श्रम की है। श्रम के बिना मनुष्य को खुद की पहचान बता नहीं सकते। वो श्रम के बिना बता नहीं सकते कि भाई मैं फलाना फलाना हूँ। वो बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। ऐसा जब श्रमी बताता है सामने वाले को, तभी सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये ऐसा ऐसा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद की पहचान बनाने के लिए मनुष्य श्रम का सहारा लेता है, और श्रम जो सहारे में आते हैं उनको आश्रय देता है। श्रम की शक्ति श्रमोल्लंघन करती है, और संघर्ष श्रम का दुधारी हथियार है। और सामने वाले पर चल गया तो उसको काम दिखा के पैसा ही पैसा मिलता है। अगर नहीं चल गया तो नुकसान भी हो सकता है। श्रम के विचार मंथन से मनुष्य की जड़न घड़न होती है, और जीवन का सबसे बड़ा तत्वज्ञान क्या है? आर्ट ऑफ वर्किंग वही तो है, क्योंकि उसका योगदान हमारे जीवन में बहुत है। श्रम ये पुरस्कार नहीं है, श्रम है ताजपोशी नहीं है, श्रम है प्रेरणा है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, श्रम ये पुरस्कार है, पुरस्कार है। ऐसा नहीं है। श्रम ये महाप्रेरणा है और ये जीवन के लिए है। श्रम जीवन का शुभचिंतक है, और श्रम जीवन को आई लव यू बोलता है। श्रम जीवन से प्यार करता है, दुनिया पर प्रेम करता है। श्रम जो है दुनिया को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनुष्य को बताता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम काम करते रहो, श्रम करते हो, परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जीवन श्रम और मनुष्य के ऊपर प्यार करता है, प्रेम करता है। और इनका प्रेम का जो ठिकाना है वह है निसर्ग, प्रकृति। हमारी बात चल रही थी कि श्रम मेडिटेशन क्या है, श्रम मेडिटेशन क्या है। जिनकी नौकरी चली जाती है
जिनको एकाएक काम से कम किया जाता है, उनसे जाकर पूछो श्रम वेदना क्या होती है, श्रम से बिछड़ने की यातना क्या होती है, दुख क्या होता है। इसीलिए हम रोज श्रम की प्रार्थना करना चाहिए, हमें श्रम की शपथ लेना चाहिए, श्रम की प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि जो भी काम है मेरे पास वो मैं प्रेम से करूँगा और सच्चाई से करूँगा। ऐसा करते हैं तो आपको पुण्य भी मिल जाएगी, पुण्य भी मिल जाएगा और श्रम दीक्षा भी मिल जाएगी और आपका जीवन भी उभर के आएगा। श्रम को झूठ का सहारा अच्छा नहीं लगता, जो सच है वो श्रम को अच्छा लगता है। पाप दिखा दो नहीं तो श्राद्ध कर दो, ऐसा बोला जाता है। सच्चाई दिखा दो, तुमने काम किया है ना, दिखा दो, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट दिखा दो। झूठ का सहारा नहीं चलता उसको। और झूठ सब में फायदेमंद भी नहीं है, नुकसान पहुंचता है, इससे नुकसान होता है। हमारे से बहुत से बंधु भगिनी झूठा श्रम वास्तव रखते हैं सामने, तो गलत बात है। होता है ना, मैनिपुलेट करते हैं, संख्याएं 10 की जगह 20 लिखते हैं, 20 गुना काम हो गया मेरा, काम हो गया तो फायदा भी होना चाहिए ना, वैसा होता नहीं। फिर क्या होता है, कंपनी डूब जाती है, धंधा डूब जाता है, बिजनेस डूब जाता है, व्यापार डूब जाता है, दुकान बंद करने की नौबत आती है। और ऐसे में श्रम मेडिटेशन फायदा देता है। हमें श्रम की शपथ लेनी चाहिए कि भाई मैं झूठ नहीं काम करूंगा, मैं झूठा नहीं बताऊंगा, जो भी है सच्चा काम करूंगा। मेरे जो चाहने वाले हैं उनको भी मैं सच्चाई के रास्ते पे लेके जाऊंगा, बुराई का रास्ता नहीं दिखाऊंगा किसी को। मैं श्रम की पूजा करता हूँ। हमें बहुत से सपने हम देखते हैं, मैं गाड़ी लूँगा, मैं घर लूँगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पत्नी को सुख के दिन आएंगे, मेरे माँ बाप अच्छे रहेंगे, मेरे भाई बहन रिश्तेदार सबको अच्छे दिन आने चाहिए। ऐसा सोचना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मुझे ऐसा मत सोचो, सबके लिए। मैं बोलता हूँ पूरे राष्ट्र में सबको अच्छा काम मिले। हमारी कंपनी एकाएक बंद हो जाती है और हमें काम से निकाल दिया जाता है, तब कैसा लगता है? आप बीती गुजर जाती है, आकाश गिर जाता है हम पर, और अब आगे कैसा होगा, कैसे गुजारा होगा, पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं और सवालों से जूझना यही तो श्रम का संघर्ष है। श्रम संघर्ष किसको चुका नहीं है, सबको करना पड़ता है। प्राणी हो, पक्षी हो, जलचर हो, वनचर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सबको संघर्ष करना पड़ता है। सबको डट के रहना है,
जो जगह हमें मिली है उसे संभालना है, और इसीलिए हमें श्रम और मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, श्रम आराधना की आवश्यकता पड़ती है हमें। श्रम करते वक्त किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरी तरह से मत देखो, भाई मेरा पगार बढ़े उसका पगार कम होए, ऐसा मत सोचो। मुझे प्रमोशन मिले उसको प्रमोशन मत मिलना चाहिए, ये भी बात सोचना गलत है। तुम अगर सच्चाई से काम करते हो तो तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा वेतन बढ़ेगा, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा, तुम्हारे जीवन का आलेख ऐसा ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत लोगों के बारे में ऐसा हुआ है जो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमान से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, वो ऊपर की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और ये जीवन की परिभाषा है। गलत काम करके बहुत पैसे लोग कमाते हैं, ये गलत बात है, ये तो कोई भी बताएगा। कम कीमत का वस्तु ज़्यादा कीमत में बेचना ये गलत है, रिश्वतखोरी गलत है। जो तुम्हें है दिया है किस्मत ने, नसीब ने, भगवान ने, वो करते रहो, प्यार से करते रहो, किसी से झगड़ा मत करो। हाँ, तुम पर अगर अन्याय हुआ है तो संघर्ष अवश्य करना चाहिए। संघर्ष श्रम की पहली सीढ़ी है, इस बात ध्यान में रखो। तुम अगर किसी की बात मानते रहोगे तो तुम्हारे गर्दन पे पैर देख के सामने वाला तुमसे काम करके लेगा, और सब तुमको ही काम करना पड़ेगा, उसका ही काम तुमको करना पड़ेगा, उसका भी। हम मानव है, मनुष्य है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। यही आर्ट ऑफ वर्किंग की देन है, ऐसा समझो। आर्ट ऑफ वर्किंग दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, सीधे मार्ग से चलना है, प्यार से चलना है, काम करते रहो, परिश्रम करते रहो, और राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहो, राष्ट्र को शक्ति दो। तुम जब काम करोगे तो राष्ट्र की प्रगति होगी, क्योंकि जनता अगर काम करती है तो राष्ट्र का नाम रोशन होता है। राष्ट्र बलवान हो गया, जनता भी बलवान होगी, जनता बलवान होगी तो राष्ट्र का आरोग्य सुधार जाएगा। ये तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। यही तो श्रम मेडिटेशन है, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। जो नेचुरल है वो करना चाहिए, अननेचुरल है वो छोड़ देना चाहिए। किसी के ऊपर जलन मत करो। तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारा रोजगार है, तुम्हारा बिजनेस है, वो चलने के लिए किसी दूसरे के ऊपर जलने की आवश्यकता नहीं है। ये करते रहो, ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रयत्न ही श्रम का नाम है। काम श्रम का दूसरा रूप है, मेहनत श्रम का तीसरा रूप है, कष्ट मेहनत के चौथा रूप है, पांचवा रूप है खुद परिश्रम, जो श्रम का अवतार है।